हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल ओरेटर अड्डा पे। मैं हूं निशात, आपका ओरेटर, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बिहार के उन परेशान लोगों के बारे में, उन परेशान शिक्षकों के बारे में, उन परेशान इंजीनियर्स के बारे में जो बेचारे पिछले 8 साल 10 साल 12 सालों से बिहार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाते हुए खुद बदहाल हैं। जी हाँ भाई, तो आप सभी को शायद पता होगा कि 2008-9 में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टार्ट किया गया था। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ तो नए बनाए जा रहे थे, कुछ पुराने थे जो बंद हो चुके थे और उसको दोबारा चालू किया जा रहा था। उसमें से ही गया था, दरभंगा था, मोतिहारी, कई कॉलेज थे इस तरीके से जो पहले बंद थे। 2-3 कॉलेज तो पहले से बंद थे, जो चालू हुए थे, और फिर कुछ नए कॉलेज भी बनाए गए। 2008-9 से लेकर लगातार बिहार में नए नए टीचर की बहाली तो हुई नहीं थी। तब क्या हुआ था भाई, अतिथि शिक्षक जिसको गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, और डेली वेजेस मजदूर, लेबर समझिए एक तरीके से, जो नए नए बेटक करके आए थे। तो भाई एक मौका था उस वक्त, लोगों को लगा कि मुझे टीचिंग में जाना है तो चलो आज ज्वाइन कर लेते हैं, तो बिहार सरकार कल मुझे नियमित कर देगी, हमें परमानेंट कर देगी, तो वी विल बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट इंजीनियरिंग कॉलेज। बट व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, कुछ नहीं। 2008 से मैं कई ऐसे शिक्षकों को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे इंजीनियर्स को जान रहा हूँ जो 2008 से कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं। और मैं खुद पढ़ा रहा था 4 साल मैंने खुद पढ़ाया दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरे कलीग थे एक कंप्यूटर साइंस में, 2013 से लेकर 2018 तक, जनवरी तक हम लोगों ने पढ़ाए। तो उसमें कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी कितनी थी, 2, वो भी गेस्ट। चलिए जी, फिर वक्त आया कि नए कुछ फैकल्टी आए नए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूएनओ की कुछ एक स्कीम थी टेक्यूब 3 के नाम से, जिसको कोई आईआईटी ऑर्गेनाइज कर रहा था, कि उनके अंडर में था। वो उनके पैसा तो उनका था नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया था। और बिहार, हमारी जो प्यारी सी नीतीश कुमार की सरकार है, उनको टेक्यूब के नाम पर कुछ फैकल्टी मिल गई, फ्री की फैकल्टी। बिहार सरकार को कोई पैसा नहीं देना था, बाहर से पैसा आ रहा था उनके, और उस पैसे से हमारे बिहार सरकार को मुफ्त में शिक्षक मिल गए, जिसमें बहुत सारे शिक्षक निकाल दिए गए, जिसमें मैं भी एक शामिल था। चलो जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे निकालो रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं। अरे यार, हम इंजीनियर्स हैं, बिहारी हैं, उस पर से तो सब्र तो कर ही लगते हैं, बहुत सब्र रखते हैं हम लोग। वैसे तो बिहार के लोग ही बहुत सब्र रखते हैं। लेकिन आज के वक्त में जब नई वैकेंसीज आ रही है, आप नए टीचर्स को जब आप बहाल रहे हो, सवाल यहाँ पर है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप टेक्यूब को लाए। आप अब जब नए टीचर्स की बहाली कर रहे हो, नए सिरे से आप वैकेंसी निकाल रहे हो, तो गेस्ट फैकल्टी को जिसका जवानी से अधेड़ उम्र हो गया, जो 2008 से 2020 में पहुंच गए, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 5 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या होगा? वो निकाले जाएंगे। उनको आपने कोई वेटेज भी नहीं दिया। इस 40 और 45 के एज में आज उनकी नौकरी चली जाती है, उनकी जीविका ख़त्म हो जाती है, तो वो भूखे मरेंगे। इस भरोसे तो आपको, आपके कॉलेज में आपने क्यों वैकेंसी निकाली गेस्ट की? आपको परमानेंट फैकल्टी रखनी चाहिए थी। अगर आपने रखी तो फिर उनका नियमितीकरण का इंतजाम कीजिए, या उनको गेस्ट रखना है तो परमानेंट रखिए, कि भाई आप गेस्ट ही रहेंगे, 60 साल की उम्र तक रहेंगे, ताकि वो अपने बाल बच्चों को पाल सके। तो हज़ारों की तादाद में गेस्ट फैकल्टी इस वक्त बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम कर रहे हैं। वैकेंसी आ चुकी है। टेक्यूब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से जो लोग फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही थी, उनको आप मार्क्स और एडेड एडवांटेज दे रहे हैं इस वैकेंसी के अंदर में। लेकिन जो गेस्ट फैकल्टी, जो आपका सहारा बनी थी पिछले 10 साल 12 साल पहले, आज आप उनको कोई सहारा नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपके शासनकाल इंजीनियरिंग
का तो भट्टा बैठ गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई पढ़ाई कभी नहीं हुई। टेक्यूब वाले थोड़ा पढ़ाए, कुछ से पहले गेस्ट फैकल्टी लोग संभालते थे। 1000 स्टूडेंट में 2 फैकल्टी हुआ करती थी, तब तो इन लोगों ने आपके कॉलेज को संभाला। या तो आप ये कह दीजिए कि भाई अगर इन शिक्षकों के अंदर अगर कोई क्वालिटी नहीं है तो आप, इसका मतलब है कि आपने एक्सप्लॉइट किया है। सवाल तो दो तरीके से सवाल हो सकते हैं। या तो आप गेस्ट टीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, या फिर आपने 8-10 सालों से उन बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन किया है कि आपने जो अयोग्य टीचरों को रखा था गेस्ट फैकल्टी। अगर आप गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अयोग्य हैं। और आपने अयोग्य शिक्षकों से बिहार के अंदर 12 साल से जो बच्चे पास हो रहे थे, तो आपने उनका भविष्य खराब किया है। तो कहीं ना कहीं आप गिल्टी तो हैं। आपने क्या किया, आपने 2008 से 2020 के बीच में जितने भी गेस्ट अतिथि शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक और एमटेक लड़कों को रखा, उनकी ज़िंदगी तो अब ख़त्म होने जा रही है। अगर उन्होंने 22-23 साल में बीटेक करके 22 साल में आए, 12-13 साल से आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनकी तो लाइफ ख़त्म हो चुकी। अब उनको तो कोई नौकरी देने वाला है नहीं। मतलब कि आप सड़क पर लाने का आपने इंतज़ाम कर दिया उन अतिथि शिक्षकों को जो आपके बुरे दिनों का सहारा बन रहे थे। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि पिछले 12-13 सालों से जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, अगर वो अयोग्य हैं तो आपने 12-13 साल में निकलने वाले सभी बच्चों को ज़िंदगी की लुटिया आपने गड़क कर दी। ठीक। और अगर वो योग्य हैं तो फिर आप उनको नियमित कीजिए। ये 3 बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने पर लानत है, आपको के मुख्यमंत्री होने पे लानत है, आपको के राज्य के मुखिया होने पे लानत है। आप महाफालतू आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप रियल में टेक्नोक्रेट रहे हैं कभी, जैसा कि आप दावा करते हैं कि हम इंजीनियर हैं, मैंने आपकी साइट NIT की साइट पे खोल के देखा है, आपका नाम है वहाँ पे, हमने डिग्री तो नहीं देखी। तो ठीक है, आप इंजीनियर नीतीश कुमार हैं, आपने बीटेक किया, आपके हैं प्रमाण हैं आपके पास। किसी के पास तो प्रमाण भी नहीं होते, आपके पास प्रमाण है कि आपने NIT पटना से इंजीनियरिंग की थी। तब वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था जब आपने इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, उस वक्त भी अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स होते थे, लेकिन आपके अंदर वो टेक्नोक्रेसी गई कहाँ? अपने ही इंजीनियर भाइयों के साथ आपका ये अन्याय क्यों? तो मेरा रिक्वेस्ट नीतीश कुमार जी आपसे और जो कंसर्न लोग हैं उनसे, मैं खुद गया था आपके मंत्री से मिलने के लिए। मुझे लगता है 2017 में जय सिंह थे आपके, वहाँ हम लोग मिलने गए थे पटना में सचिवालय में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते आप इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स के लिए। जो लोग अभी इतने सालों से आपके कॉलेज को संभाल रहे हैं उनको तो कुछ कीजिए, उनका परमानेंसी कीजिए। अब गेस्ट में ही रखिए, उनको गेस्ट में परमानेंट कीजिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आइए, कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट कीजिए, कुछ तो कीजिएगा। या ऐसे ही बीच रास्ते पे इन शिक्षकों को छोड़ दीजिएगा, इन इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स को छोड़ दीजिए। लेते तो गेस्ट के नाम पर बहुत ही, आपने इंटरव्यू भी लिया, पैनल बनाया, सब कुछ करके आप लेते हो, वैकेंसी निकाल कर लेते हो। फिर ऐसा अन्याय इन अतिथि शिक्षकों के साथ क्यों? और अगर आप नए टीचर्स की बात, अब एक बार बताओ मुझे, मतलब ये क्या है, ये किस तरीके की कहानी? कोई टीचर जो आज से 10 साल पहले एमटेक करके निकला है और उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। मान लो मैं हूँ तो मैंने एल्गोरिदम पढ़ाया 4 साल 4.5 साल। मैंने बीटेक किया कब? 12 में 10 में। एमटेक किया कब? जब भी किया। आपके यहाँ आया, मैं सिर्फ एल्गोरिदम पढ़ा रहा हूँ। अब आप टेस्ट लोगे इंजीनियरिंग कॉलेज का या पॉलिटेक्निक कॉलेज का, तो आप क्या पूछ रहे हो? आप गेट के सिलेबस से पूछ रहे हो। कौन सा 32 सब्जेक्ट पढ़ना हम लोगों ने पढ़ा था अपने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप 32 सब्जेक्ट का सवाल पूछोगे? तो एक टीचर जो 10 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या वो तैयारी करके दोबारा 10 साल फिर तैयारी करेगा? मतलब किस तरह का ब्रेन है आपका? अब आपको लेना चाहिए था इंटरव्यू पे। आपने पिछले चुनाव में कुछ वादे किए थे। आपने कहा था कि शायद ग्रेजुएट के बाद जो भी एग्जामिनेशन होंगे, जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। आप इंटरव्यू लीजिए। जो बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो सिर्फ इंटरव्यू पे हो रहा है बहाली। आप ये कौन सा रिटन टेस्ट का चक्कर लगा के रखे हो? रिटन टेस्ट किस बात का? मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से एल्गोरिदम। मैं आप बेसिक मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ के आऊँगा? मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ के आऊँगा?
अब 60% वेटेज दोगे तो कैसे मैं पढ़ के आऊँगा? वो लोग क्या करेंगे जो लगातार 1 या 2 सब्जेक्ट लगातार पढ़ा रहे पिछले 10 सालों से? तो आपके पास या तो आप टेक्नोक्रेट, आपने इंजीनियरिंग ठीक से नहीं किया है, आपने रट्टा मार के इंजीनियरिंग पास की थी, इसीलिए आपको नहीं पता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपके जो शिक्षक है आप उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या वो आज के डेट में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो थोड़ा पैमाना रखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में इंटरव्यू बेसिस पे हो रहा है, सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेकर के हो रहे हैं। आप रिटन टेस्ट क्या लेते हो यार? ये कौन सा रिटन टेस्ट लेना है? तो उसी सब्जेक्ट का लो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो बढ़ेगा कि मेरे को ये रिटन टेस्ट इस सब्जेक्ट में रिटन टेस्ट देना है। आप उनके ऊपर रखो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। भाई मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, चलो भाई 3 सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट दे दो, कहीं से भी पूछो, तो एक रिटन टेस्ट होने की बात हो सकती है। लेकिन जो टीचर 10 साल से इतिहास पढ़ा रहा है, आप उससे बोलोगे कि चलो भैया आप इतिहास, सोशोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सबका एग्जाम दो, तो ये गलत है। दिस इज नॉट द वे ऑफ टेकिंग टीचर्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज और एनी अदर कॉलेज। ये गलत बात है। आप इंटरव्यू लो, उनके सब्जेक्ट से लो जो वो पढ़ा रहे हैं, और या नहीं तो उसी का रिटन टेस्ट लो, ठीक है? ऐसा होना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। खैर आपके और आपने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो उसमें तो और भी कुछ है कि जो जैसे पढ़े जैसे रहे सब कुछ। खैर, तो मेरा सिर्फ अंततः फाइनली इवेंचुअली यही बात कहनी थी कि आप प्लीज़ अतिथि शिक्षकों का ध्यान रखें। मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब है आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज आपको ही मुबारक हो। लेकिन जो हैं वहाँ इस वक्त जो मौजूद हैं, उनको तो कम से कम दया दिखाओ यार। आप लोग कर क्या रहे हो? मतलब मुख्यमंत्री बनना ही आपकी जिम्मेदारी होती है या राज्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी है? आप उन टीचरों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जहां आपको वोट बैंक दिखता है, 4 लाख टीचर्स को आपको वोट बैंकर्स है, तो आपने उसको उठाया और बोला कि भाई नियमितीकरण करेंगे, फलना देंगे, चिल्लाना देंगे, ढिमकाना देंगे, सब करते हो। आपका वोटर्स है वो, और हमारे जैसे अतिथि शिक्षक आपके वोटर्स नहीं रहे, तो ठीक है भाई, 500 टीचर है तो 500 टीचर्स तो क्या आपके वोटर्स होंगे? आपके वोटर्स तो है नहीं, तो आप जैसे मन में आए वैसे करो। आप उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला आपके वोट को। तो नीतीश कुमार जी, सुशासन कुमार जी, आप जो भी कुमार हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अतिथि शिक्षकों का कुछ भला कीजिए, उनके साथ रहम दिली का मामला अपनाइए, उनका नियमितीकरण कीजिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाइए। ओके, चलिए बाय।